मैं सबको लगवा दिए। हाँ चलो आओ। रेशियो, ठीक है। रेशियो क्या होता है? ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट है, जिसके ज़रिए हम लोग ये पता करते हैं कि मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। अगर रेशियो का बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, है ना। बहुत सारा टाइप होता है रेशियो का, उसमें से कुछ स्पेशलाइज्ड हम कर दे रहे हैं। कुछ होता है सॉल्वेंसी रेशियो, या तुम ऐसे बोलो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इसको लिक्विडिटी रेशियो बोलो, लिक्विडिटी रेशियो, है ना। लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जो तुम्हारे लिक्विडिटी पोजीशन, मतलब तुम कितना जल्दी अपने लाइबिलिटी को, करंट लाइबिलिटी को या फिर लिक्विड लाइबिलिटी को पेमेंट करने में सक्षम हो, उसको बोला जाता है लिक्विडिटी रेशियो। लाइक करंट रेशियो, लाइक लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का ही अदर नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो, इसी का अदर नाम होता है क्विक रेशियो, चलेगा। अच्छा, उसके बाद आता है तुम्हारा सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। लिक्विडिटी रेशियो को क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है ना, इसके अंदर में मेनली क्या आता है? सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर में लाइक डिबेंचर डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड टू नेट प्रॉफिट रेशियो, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मत बोलो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, और कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। कुछ रेशियो होता है जो कि मेरे प्रॉफिट के ऊपर में बेस रहता है, उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो रेशियो होता है जो प्रॉफिट पे बेस्ड हो जाता है, लाइक नेट प्रॉफिट रेशियो, लाइक नेट प्रॉफिट रेशियो बोल दिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, लाइक ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखो ऑपरेटिंग रेशियो बोले मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कौन सा रेशियो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। वो सारे रेशियो जो कि मेरे प्रॉफिट के बारे में मेरे को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन चलेगा। ये सब मेरे कौन से रेशियो थे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। फिर आता है मेरा एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो के अंदर में वो सारे रेशियो आते हैं जो मेरे परफॉर्मेंस को मतलब क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, जैसे डेटा टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, है ना, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब एक बात समझो, जो लिक्विडिटी रेशियो होता है ना, और सॉल्वेंसी रेशियो होता है, वो इज2 में होता है, समझ में आया? जैसे 2:1, 3:1, 3:5,
ऐसे होता है, इस टू में होता है ना, कंपेरिजन में। क्लियर? जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो परसेंटाइल में होता है, 10%, 50%, 20%, है ना। और जो एक्टिविटी रेशियो होता है वो टाइम्स में होता है। टाइम्स मतलब 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ऐसे करके वो सब क्या करता है, मेंशन रहता है। पहले इतना को कॉपी करो। तो सबसे पहले आता है मेरा करंट रेशियो, है ना। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स वो सारे एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर हमको क्या हो जाएंगे, रियलाइज हो जाएंगे। उन सारे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स, जो कि 1 साल के अंदर अंदर हमको क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए। हम कुछ करंट एसेट्स का नाम लिख दे रहे हैं। डेटर या ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। क्लियर? और कुछ नहीं। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स क्रेडिटर, वही बिल्स पेबल, आई मीन क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविज़न फॉर, सब बता रहे हैं। मार्केटेबल, इसके अंदर मैंने एक और लिख लो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी लिख दिए। लिक्विड रेशियो को ही हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्विक रेशियो भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, फॉर्मूला बात करें इन तीनों का, तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। ठीक है, चलेगा। थर्ड, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। इतना कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है, 6% डिवेंचर है 140,000 का, इन्वेंट्रीज दिया हुआ है 70,000 का, जो कि मेरा करंट एसेट्स है। तो जो मेरे को करंट एसेट्स मिलते जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। बैंक बैलेंस मेरा करंट एसेट्स है 30,000 का। फिर देखो मेरा ट्रेड रिसीवेबल दिया है 60,000 का, वो भी मेरा करंट एसेट्स है। फिर जनरली जो कहीं नहीं जाता है, ट्रेड क्रेडिटर जो है वो मेरा लायबिलिटी है 66,000 का। ठीक है,
शेयर कैपिटल कहीं नहीं जाता है, और बिल्स पेबल जो है वो है तुम्हारा 14,000 का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 80,000, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1,60,000। तो टोटल करंट एसेट्स है 1,60,000, टोटल करंट लायबिलिटी है 80,000। तो यहाँ पे हम करंट एसेट्स लिखे तो 1,60,000 और करंट लायबिलिटी लिखे तो 80,000, तो हम बोल सकते हैं 2:1, है ना। मतलब इससे ये मतलब जाहिर होता है कि जो करंट लायबिलिटी से करंट एसेट्स जो है वो 2 टाइम्स मोर देन करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट्स इज 2 टाइम्स मोर देन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड रेशियो का बात करें तो यहाँ पे करंट एसेट्स हम लोग का कितना है 1,60,000 माइनस स्टॉक का वैल्यू कितना है, स्टॉक मतलब इन्वेंटरी 70,000, प्रीपेड तो है नहीं कुछ तो 0, करंट लायबिलिटी हम लोग का कितना आता है 80,000, बैंक बॉडी तो कुछ भी नहीं है 0, तो यहाँ से ये माइनस कर देंगे तो 90,000 डिवाइड बाई 80,000, है ना। तो ये डिवाइड दे देंगे पॉइंट में आएगा 90,000 डिवाइड बाई 80,000, हाँ ठीक है हम कर दे रहे हैं 1.125 is/1, है ना। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट करेंट रेशियो से बोला है ना। और मेरे पास है क्या क्या, फिक्स एसेट्स मेरा एसेट्स है, मैंने ये करंट एसेट नहीं है। इन्वेंट्री दिया हुआ है 3,600 का, क्लियर। फिर जाके तुम्हारा ट्रेड डेटर दिया हुआ है 2,000 का, फिर बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है तुमको 400 का, लेकिन इस 2,000 से ना पीबीडी लेस होगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 2,000 का, सब करंट एसेट्स के अंदर में आता है। ट्रेड क्रेडिटर है 6,000 का, कहाँ थे हम लोग, तो करंट एसेट्स दे दिया है। फिर नीचे देखो फिगर में ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 6,000 का, बिल्स पेबल दिया हुआ है 300 का, है ना। और पीबीडी क्रिएट करने को बोला है 100 का, तो इसमें से माइनस कर देंगे डेटर में से, तो 3,600 प्लस 1,900 प्लस 400 प्लस 2,000, क्लियर। तो ये हुआ तुम्हारा 7,900 और ये हुआ 6,300, तो 7,900 डिवाइडेड बाई 6,300, क्लियर। 7,900 डिवाइड बाई 6,300, हाँ 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 ठीक है, 2.254 ऐसे कर लो is/1। इसको तो निकालना ही नहीं था सेकंड वाले क्वेश्चन में, क्लियर। बन गया सबका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, हम लोग को पूरा एक बैलेंस शीट दे दिया है ना, पूरा बैलेंस शीट का फिगर दे दिया है। उस बैलेंस शीट के फिगर से मेरे को क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो मतलब वही लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो करंट एसेट्स का बात करें तो 50,000 इन्वेंट्रीज दिया हुआ है ना, प्लस डेटर दिया हुआ है 50,000 का, प्लस बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 15,000 का, और कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 15,000 का, तो 1,30,000। करंट लायबिलिटी का बात करें तो करंट लायबिलिटी स्टार्ट होता है ट्रेड क्रेडिटर से, तो 40,000 ट्रेड क्रेडिटर प्लस 10,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500, सॉरी ये 2,500 तो इससे लेस हो जाएगा। डेटर से कहाँ है, डेटर कितना है 50,000, इसमें से 2,500 लेस हो जाएगा, क्लियर। तो ये तुम सपोज कर लो कि 27,500 हो जाएगा, चलेगा। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 57,500 और वो आया 1,27,500, लेकिन करंट रेशियो निकालना नहीं था हमको, फिर भी हम करंट रेशियो निकाल ले रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कुछ तो दिक्कत है नहीं, इसे डिवाइड दे देंगे। यहाँ पे आओ, करंट एसेट्स कितना है 1,27,500 माइनस स्टॉक का वैल्यू कितना है 50,000, प्रीपेड तो है नहीं, है ना। करंट लायबिलिटी का वैल्यू कितना है 57,500, तो इसमें से 50,000 जाएगा तो 77,500 डिवाइड बाई 57,500। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे कि 1,27,500 डिवाइडेड बाई 57,500 फिगर आएगा 2.217
7:1 और इसका 77,500 डिवाइड बाई 57,500 1.35:1। ठीक है, कुछ करंट एसेट्स और करंट रेशियो के बारे में और लिक्विड रेशियो के बारे में पता चला। एक फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशियो का, लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर फंड, है ना। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या होता है, जैसे डिवेंचर, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पब्लिक डिपॉजिट, मॉर्टगेज लोन, किसी भी टाइप का अगर लोन है ना, वो सब लॉन्ग टर्म लोन के अंदर में आता है या लॉन्ग टर्म डेप्ट के अंदर में आता है, बैंक लोन। क्लियर। फिर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में क्या क्या आता है पता है ना, छोड़ो हम लिख दे रहे हैं। रिजर्व, जनरल रिजर्व, है ना, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, माइनस करते हैं हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, यह है तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय शेयर होल्डर फंड। अच्छा, क्विक रेशियो बता दिए हैं, शेयर टर्म रेशियो बता दिए हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो बता दिए हैं। इसको पहले कॉपी करो, पिक देना जरूरी है क्या, हो जाएगा इससे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद लॉन्ग टर्म डेट में क्या लिखे हैं मैंने, पब्लिक डिपॉजिट, पिक दे रहे हैं। फिर लिखो एक और है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। लिखो कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज, फिक्स चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड, है ना, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या चेंजेस हो जाता है, सिर्फ ये वाला चीज प्रेफरेंस शेयर वाला नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो ऊपर आ जाएगा। फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज का मतलब वो सारे एसेट्स, मतलब वो सारे लाइबिलिटी जिसपे फिक्स रेट से इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड पेड करना है, लाइक डिवेंचर, लाइक प्रेफरेंस शेयर्स। तो फिक्स चार्ज बियरिंग सिक्योरिटीज के अंदर में क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, डिवेंचर आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, मॉर्गेज लोन आता है, जो परसेंटेज से हमको एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट जिसके ऊपर हमको क्या करना है, पेड करना है। ये कॉपी करो, करते हैं जल्दी जल्दी। 7 नंबर लिख लो, नेट प्रॉफिट रेशियो होगा नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल
इंटू 100, है ना। 8 नंबर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल इंटू 100। अब बात तुम करोगे कि नेट प्रॉफिट कैसे आएगा या फिर नेट सेल कैसे आएगा, तो नेट सेल आएगा तुम्हारा सेल्स से लेस कर दोगे सेल्स रिटर्न, सॉरी, सेल से सेल्स रिटर्न लेस कर दोगे तो तुम्हारा नेट सेल आ जाएगा, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट का बात करें तो एक सेल्स से सॉरी COGS लेस कर दोगे तो तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट का बात करें तो सेल्स से COGS लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस कर दोगे और इनडायरेक्ट इनकम ऐड कर दोगे, तो तुम्हारा नेट क्वेश्चन नंबर 7, कोई दिक्कत। करेंट एसेट्स जो भी दिया हुआ है वो सारा पुट किए तो 1,34,000 आया। करेंट लायबिलिटी जो भी दिया हुआ है सारा पुट किए तो 1,04,000 आया। क्लियर। फिर करेंट एसेट्स डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी तो ये कर दिए। फिर नेट रेशियो निकाल लिए, नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 30,000, नेट सेल दिया हुआ है 7 लाख इंटू 100 तो परसेंटेज आया 4.29। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस नेट सेल दिया हुआ है इंटू 100 किए तो 4.71743। क्लियर। 8 की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालना है अपने को, क्वेश्चन नंबर में हमको करंट रेशियो निकालना है। तो करंट रेशियो के लिए मेरे को करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर। फिर साथ ही साथ मेरे को लिक्विड रेशियो, इक्विटी रेशियो निकालना है और डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8। करंट रेशियो में करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स में देखा जाए तो इन्वेंट्री है 30,000 का, प्री 2,000 का, अदर करंट एसेट्स दिया हुआ है 50,000 का, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 40,000 का। ठीक है। तो ये कितना हो गया 82,000 और 40,000। तो ये हो गया 82,000 डिवाइड बाई 40,000। ठीक है। क्विक रेशियो का बात करें, क्विक रेशियो फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। करंट एसेट्स हम लोग का आया था 82,000, उसमें से स्टॉक लेस कर दो 30,000 का, उसमें से प्रीपेड लेस कर दो 2,000 का, है ना। ठीक है। डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी कितना है 40,000। तो इसमें से ये दोनों लेस करने के बाद बचेगा 50,000। 50,000 को अगर डिवाइड दोगे 40,000 से तो 1.25% आएगा शायद। क्लियर। परसेंट नहीं आएगा, ये इस टू में रहता है हमेशा, इस टू 1। और उसका बात करें 82,000 डिवाइड बाई 40,000 तो ये आएगा 2.05:1। अच्छा, बात करें डेब्ट इक्विटी रेशियो की, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग या लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो डिवेंचर ही है सिर्फ, है ना। तो डिवेंचर है 30,000 का और शेयर होल्डर फंड में देखो रिजर्व एंड सरप्लस एंड इक्विटी शेयर्स माने 1 लाख और 1,10,000। तो 30,000 डिवाइड बाई 1,10,000 इक्वल टू
30,000 डिवाइड बाई 1,10,000, तो 0.27:1 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।